नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे चतुर्विंशः अर्थात 24वां सर्ग उत्तरकांड से। रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसने देवता आदि की कन्याओं का भी अपहरण किया है। शूर्पणखा के पति का वध वो पिछले सर्ग में कर ही चुका है। तो आज के सर्ग में हम देखेंगे अपहरित हुई देवता आदि की कन्याओं और स्त्रियों का विलाप एवं उनका रावण के लिए श्राप, और साथ ही रावण का रोती हुई शूर्पणखा को आश्वासन देना और उसे खर के साथ दंडकारण्य में भेजना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान् जहरे पथे नरेन्द्रर्षि देवदानव कन्यकाः दर्शनीयां हि रक्षः कन्यां स्त्रीं वाथ पश्यति हत्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः एवं पन्नगकन्याश्च राक्षसासुरमानुषीः यक्षदानव कन्याश्च विमाने सोऽध्यरोपय ताहि सर्वाः समं दुःखान्मुमुचुर्बाष्पजं जलम् तुल्यमग्नयर्चिषां तत्र शोकाग्निभयसम्भवम् ताभिः सर्वानवद्याभिर्नदीभिरिव सागरः आपूरितं विमानं भयशोकाशिवाश्रुभिः। रावण बहुत प्रसन्न है, हर्ष में भरा हुआ है। वरुण पुत्रों को परास्त कर दिया है उसने, यद्यपि वरुण देव की अनुपस्थिति में। उसने मार्ग में अनेकानेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं को हर कर विमान पर चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसे नदियां सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। नागगंधर्व कन्याश्च महर्षि तनयाश्च या दैत्यदानव कन्याश्च विमाने शतशो रुदन् दीर्घकेशः सुचार्वङ्ग्यः पूर्णचन्द्रनिभाननाः पीनस्तनतटा मध्ये श्रोणिदेशैर्मनोहराः रथकुबरसङ्काशैः श्रोणिदेशैर्मनोहराः स्त्रियः सुरांगना प्रख्या निष्टप्त कनक प्रभाः शोक दुःख भय त्रस्ता विह्वलाश्च सुमध्यमाः तासां निःश्वासवातेन सर्वतः सम्प्रदीपितम् अग्निहोत्रमिवा भाति सन्निरुद्धाग्निपुष्पकं दशग्रीववशं प्राप्तास्तास्तु शोकाकुलाः स्त्रियः। तो नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थीं। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे।
उनके मुख की कांतिपूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उनके वक्षस्थलों के तट प्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुबर जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए सुवर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थीं। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विह्वल थीं। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्निहोत्र गृह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थी। दीनवक्त्रेक्षणाः श्यामा मृग्यः सिंहवशाइव काचित् चिन्तयति तत्र किं नु मां भक्षयिष्यति काचित् दध्यौ सुदुःखार्तापि मां मारयेदयम् इति मातृः पितॄन् स्मृत्वा भर्तॄन् भ्रातॄंस्तथैव च दुःखशोकसमाविष्टा विलेपुः सहिता स्त्रियः कथं नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथं माता कथं भ्राता निमग्नाः शोकसागरे हा कथं नु करिष्यामि भर्तुस्तस्मादहं विना मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनी किं नु तद्दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् एवमस्मात् दुःखिताः सर्वाः पतिताः शोकसागरे न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः। रावण के वश में पड़ी हुई वो अबलाएं बहुत शोकाकुल थीं, ऐसे मानो शेर के पंजे में पड़ी हुई हिरणियां हों। सबके नेत्रों में दीनता छा रही थी। उन सब की अवस्था लगभग 16 वर्ष के समान थी। तरह तरह के प्रश्न मन में उठ रहे थे। कोई सोचती थी क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा, कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियां माता पिता भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थीं। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा, मेरी माँ की दशा क्या होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थीं। हाय, अपने उन पतिदेव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ मुझ पर और इस दुखिया को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सब की सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता। आहोधिं मानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः परः यद्दुर्बला बलवता भर्तारो रावणेन नः सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणिव नाशिताः अहो सुबलवद्रक्षो वधोपायेषु रज्यते अहो दुर्वृत्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते सर्वथा सदृशस्तावद्विक्रमोऽस्य दुरात्मनः इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम्
यस्मादेश परक्यासु रमते राक्षसाधमः तस्माद्वै स्त्रीकृतेनैव वधम प्राप्स्यति दुर्मतिः सतीभिर्वरनारीभिरेवं वाक्ये अभ्युदीरिते नेदुर्दुन्दुभयः खस्थाः पुष्पवृष्टिः पपात च शप्तः स्त्रीभिः सतु समं हतौजाइव निष्प्रभः पतिव्रताभिः साध्वीभिर्बभूव विमना इव एवं विलपितं तासां शृण्वन् राक्षसपुङ्गवः। तो शोक कर रही हैं स्त्रियां, कहती हैं हो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। अहो यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। प्रविवेश पुरीम लंकाम पूज्यमानो निशाचरैः एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी सहसा पतिता भूमौ भगिनी रावणस्य सा तां स्वसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे वक्तुकामासि मां द्रुतं सा बाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत् कृतास्मि विधवा राजन्स्त्वया बलवता बलात् एते राजन्स्त्वया वीर्यात् दैत्या विनिहता रणे कालकेया इति ख्याताः सहस्राणि चतुर्दश प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भरता महाबलः सोऽपि त्वया हतस्तात् रिपुणा भ्रातृगन्धिना त्वयास्मि निहता राजन् स्वयमेव हि बन्धुना राजन् वैधव्यशब्दं च भोक्ष्यामि त्वत्कृतं ह्यहं ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया। सब स्त्रियां विलाप कर रही हैं और इस प्रकार उनका विलाप और श्राप सब सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती हो? शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। वह बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध कर दिया है। तात, उन्हीं में थे मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति विद्युत जिह्वा। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम तो मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तो रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, अब्रवीत सांत्वयित्वा ताम सामपूर्वम् इदं वचः अलं वत्सेरुदित्वा तेन भेतव्यं च सर्वशः दानमानप्रसादैस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः युद्धप्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकाङ्क्षी क्षिपन् शरान् नाहं ज्ञास्यशं युध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे जामातरं न जाने स्म प्रहरन् युद्ध दुर्मदः तेनासौ निहतः संख्ये मया भर्ता तव स्वसः अस्मिन् काले तु यत् प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितम् भ्रातुरैश्वर्ययुक्तस्य खरस्य वसपार्श्वतः चतुर्दशानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति प्रभुः प्रयाणे दाने च राक्षसानां महाबलः तत्र मातृश्वसेयस्ते भ्रातायं वै खरः प्रभुः भविष्यति तवादेशं सदा कुर्वन्निशाचरः शीघ्रं गच्छत्वयं वीरो दण्डकान् परिरक्षितुं दूषणो अयं बलाध्यक्षो भविष्यति महाबलः तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति सदा खरः रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेश भविष्यति एवमुक्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्यादिदेशः 14,000 रक्षसां वीरशालिनां स तैः परिवृतः सर्वैः राक्षसैर्घोरदर्शनैः आगच्छत खरः शीघ्रं दण्डकान् कुतो भयः स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकं सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसत् दंडके वने। रावण शूर्पणखा की बात सुनता है, समझता है, फिर उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए
दामाद को पहचान न सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूँगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सब को जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सब को अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहां शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी। रावण ने स्वयं अपने ऊपर संकट को आमंत्रित कर दिया है। शूर्पणखा के पति का वध करके, कन्याओं का, स्त्रियों का अपहरण करके, और उनका श्राप उसके साथ साथ ही चल रहा है, उसके विनाश की ओर ले जा रहा है उसे। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 24वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 24 सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।